अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसका हम पॉपअप बनाएंगे। पॉपअप होता है कि आपकी तस्वीर से जो आपका कैनवस है उसमें से आपकी तस्वीर ऐसे लगे कि वो बाहर निकल रही है। वो बेशक आप किसी भी चीज़ की तस्वीर हो, आपकी अपनी तस्वीर हो, किसी जानवर की तस्वीर हो, या हम सबसे पहले इसके चैनल में जाते हैं और चैनल में जा कर के इस एलिमेंट को अगर सबसे पहले इसको सेपरेट कर लें तो वो ज़्यादा आसान है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, वो लोग सेपरेट करने के बगैर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपने इसको सेपरेट कर लिया तो हम इसको पहले सेपरेट करेंगे। इसके आरजीबी में से चैनल में जा कर के इसको आरजीबी में से देखेंगे कौन से चैनल के अंदर कंट्रास्ट जो है वो ज़्यादा है। तो ये ग्रीन के अंदर मुझे कंट्रास्ट इसका ज़्यादा लग रहा है। इसको मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दूंगा। डुप्लीकेट कर लिया मैंने। ये मेरे पास इस वक्त आ गया। इसका मैं अब थोड़ा सा लेवल कम ज़्यादा करता हूँ ताकि मेरी बैकग्राउंड और मेरा जो एलिमेंट है, मेरा जो घोड़े की तस्वीर है, उसका फ़र्क ज़्यादा हो जाए। ये इस तरह इतना हम इसको रख लेते हैं। इसके बाद उसको मैं ओके करता हूँ। अगर हम ये काम इजीली ये काम जो है हम सेपरेट कर लें, यानी ये काम पहले कर लें, तो फिर बाकी काम करने के लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये देखें, ये जो बैकग्राउंड है उससे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। उसके रिमूव करने के लिए आपने रेजर टूल को सिलेक्ट कर लेना है और आपने इसको रिमूव करना शुरू कर देना है। तो ये मैं इसके करीब करीब से इसको रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद बाकी लेसर टूल से मैं इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर लेते हैं। हर बंदा अपने हिसाब से काम करता है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो किसी को आसान लगता है, तो मेरे लिए ये ज़्यादा आसान है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी ये आसान होगा। आप इस तरह से एलिमेंट को आप अलहदा कर लें। अगर मज़ीद आप देखना चाहते हैं कि जी बैकग्राउंड से आपने एलिमेंट कैसे जो है वो अलहदा करना है, तो उसके लिए मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है, पहले बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। कुछ लोगों ने वो देख ली होगी, कुछ ने शायद वो ना देखी हो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल से कई लोग करते हैं इसको, लेकिन वो वीडियो में तो आपको नज़र आता है कि जी हाँ जी बिल्कुल सही परफेक्ट सिलेक्शन परफेक्ट जो कटिंग है वो हो गई है, लेकिन असल में वो सही कटिंग नहीं होती। उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो रह जाती हैं। तो इस वजह से मैंने ये मास्क वाला तरीका जो है वो आपको बताने की कोशिश की है कि इस तरीके से आप ये काम कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और चीज़ अच्छी निकल आएगी। बस इसमें ये सिलेक्शन का ही है, आपने ये सिलेक्शन करके इसको सेपरेट कर लेना है। जी मैंने अभी स्क्रीन रोटेट की है। अगर किसी से ये स्क्रीन रोटेट नहीं हो रही तो मेरी स्क्रीन रोटेट करने की वीडियो है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। उससे भी आप देख सकते हैं कि आपने स्क्रीन को रोटेट किस तरह से करना है। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
जी। तो ये हमने सिलेक्शन कर ली इसकी। इसके बाद हम कंट्रोल एल करते हैं और इसको बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं। ये ठीक है जी, बिल्कुल ब्लैक कर दिया। और इसके बाद इसकी सिलेक्शन ली, वापस आरजीबी में गए और आरजीबी में जा कर के इसको राइट क्लिक करके लेयर वाइज कॉपी कर ले। ये हमने लेयर वाइज कॉपी कर लिया। अपने चैनल को अभी मैं बंद कर रहा हूँ। इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर दें, बेशक कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये हमने उसको अलहदा कर लिया। अब हमारा काम स्टार्ट होता है। ये इसका नाम हम लिख देते हैं हॉर्स। और इसके बाद ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसका हम डुप्लीकेट ले लेते हैं। कंट्रोल जे किया मैंने, डुप्लीकेट ले लिया। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। इसके बाद अब मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ, तकरीबन इतनी बॉक्स की जितनी हमें चाहिए। यहाँ तक कि मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ। इसके बाद हम सिलेक्ट में गए, सिलेक्ट में जाकर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन और राइट क्लिक किया और इसको पर्सपेक्टिव कर देते हैं। पर्सपेक्टिव करने से ये होता है कि दोनों साइडों से आपका बिल्कुल एक्यूरेट मूव होता है पेपर। इसको भी हम इधर से भी थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ से इतना खाम रख लेते हैं ताकि ये नज़र आए कि ये इसकी टांगे जो है वो बाहर है, मुंह उसका बाहर है। अगर हमने इसको छोटा करना है तो आपने इसको छोटा करना है तो राइट क्लिक करें और स्केल कर लें। स्केल करके हम इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो इसके बाद मैंने एंटर किया और मेरा जो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन थी वो ख़त्म हो गई। अब मैंने इस पे यहाँ से लेयर से इसको मास्क लगा दिया। ये मैंने मास्क लगा। ठीक है जी। अब इस वाली जो लेयर, जो नीचे वाली लेयर है, इसको हम कोई कलर दे देते हैं। कोई भी कलर हम लगा देते हैं। अभी ABC तो ग्रेडियंट लगाना है, ग्रेडियंट लगा दे, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हम ग्रेडियंट लगा देते हैं इस तरह से। ये ग्रे कर देते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा लगता है ये। ठीक है। इसके बाद हमने ये जो इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते हैं और इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद हम नीचे आते हैं FX पे। FX पे जाके इसको हम स्ट्रोक फिल करते हैं। ये स्ट्रोक लगाते हैं, स्ट्रोक लगाएंगे और स्ट्रोक में जा कर के इसकी यहाँ पर पोजीशन इसकी इनसाइड कर देते हैं और साइज इसका हम जितना चाहते हैं उतना, ये देखें उधर से आपको साइज नज़र आ रहा है, जितना चाहते हैं वहाँ उतना कर देते हैं। इसकी रेजोल्यूशन कम है तस्वीर की, इसके लिए इसका साइज मैं 8 पिक्सल का अभी कर देता हूँ। ओपेसिटी इसकी मैं 100% कर देता हूँ और कलर इसका मैं वाइट कर रहा हूँ। जी ठीक है जी। इसके बाद ये ऊपर हार्स वाली जो हमने अलहदा किया था लेयर जो है, इसको हम ऑन कर देते हैं और हमारा पॉपअप जो है वो मुकम्मल हो गया। लेकिन अभी ये बिल्कुल मुकम्मल नहीं हुआ। हम इसकी सिलेक्शन लेते हैं मास्क की और इसके नीचे कंट्रोल प्रेस करके नई लेयर एक बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर कंट्रोल प्रेस करके लेयर बनाते हैं तो जो लेयर आपकी सिलेक्ट होती है उससे नीचे बनता है, लेयर नई क्रिएट होती है। अगर कंट्रोल प्रेस करने के बगैर बनाते हैं तो फिर ऊपर लेयर क्रिएट होती है। ये देखें मैंने कंट्रोल प्रेस करके बनाई है। तो यहाँ पर मैं इसके नीचे ब्लैक फिल कर देता हूँ। यहाँ पर ये अगर इधर देखें नीचे वाइट आ गया और ऊपर जो है ब्लैक है, तो मैं इसको आल्ट बैक स्पेस कर देता हूँ। आल्ट बैक स्पेस किया तो मैंने इसके नीचे ये ब्लैक फिल हो गया। ये मैंने किस लिए किया है? ये मैंने इसलिए किया है कि अभी इसका मैं शेडो बनाने लगा हूँ। तो इसका नाम आप शेडो रख दें और शेडो बनाने से पहले हमने क्या करना है, ये मास्क में जाना है और इसके साथ लगे लिंक को ख़त्म करना है और उसके बाद हम एडिट जाना है। एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म जाके वार्प कर देना है। वार्प करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा बाहर को निकाल देते हैं, यहाँ पे जरा थोड़ा सा कर्व आ जाए ऐसे, इस तरह से। ठीक है। ये कर्व आने से क्या होगा, इसके बाद हम इसके नीचे जो शेडो लगाएंगे वो ज़रा हमें ज़्यादा फील होना शुरू हो जाएगा।
इसके बाद अब शेडो में जाते हैं, फिल्टर में जाते हैं, फिल्टर में जाके ब्लर और गाशियन ब्लर मैंने कर दिया। ये देखें ये ब्लर हुआ है तो नीचे उसका शेडो बन गया। ओके, अब इसको आप कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके इसको वार्प कर दें और इसको आप जितना बाहर निकालना चाहते हैं बाहर निकाल लें, जहाँ जितना इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं उतना आप इसको कम ज़्यादा कर लें। तो ये हमारा पॉपअप बन गया। आपको कैसा लगा आप लाजमी मुझे बताइए। इसको मैं बिल्कुल वाइट फिल कर रहा हूँ, शेडो में मेरे ये थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आया, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये पॉपअप कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइए, और यहाँ पर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे लाजमी कमेंट्स लिखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।